एक बात की ज़रूर गारंटी ज़्यादा ले लेता हूँ कि हमारी दवा भी अगर पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएगी तो आप मेरे से लिख करके ले लेना, दूसरी दवा भी आपको ठीक नहीं कर पाएगी। तो आप किस चीज़ की दवाई ले गए थे? मैं किडनी का। किडनी का। तो किडनी के कितना क्रिएटिन था 4.5, अच्छा, अभी हो गया 3.1। क्या बात है, काफ़ी मतलब वो कर रहे हैं प्रोसीजर 15 दिन में। 15 दिन की दवाई। आप किस चीज़ की दवाई लेके थे? शुगर की, शुगर डायबिटीज़ की। डायबिटीज कितनी रहती थी? खाली पेट तो 200 से 250 के बीच आ रहा था, अब 140 to 170 के बीच आ रहा है। क्या बात है, तो काफ़ी राहत है। हाँ हाँ, अभी 15-20 दिन ही हुए हैं, फर्स्ट टाइम आए थे दवाई लेते हुए। कोई साइड इफेक्ट को दवाई से कोई इस तरह का कोई? कुछ नहीं। शरीर में मतलब नस नाड़ी बटी भी ले गए थे किसके साथ आप? हाँ, लेके गए थे। उससे भी फर्क है, जैसे ये पेन होता था शोल्डर ब्लेड्स के पास। अच्छा। और टांगों में, तो वो काफ़ी कम हो गया है। अच्छा, हाँ, वो तो 15 दिन की दवाई थी, 15 दिन लिया है तो काफ़ी फर्क है। चलो, लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाणो भाइयों मंगत राय लंबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणो और भाइयों, फिलहाल बैठे हम श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम कुंड, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में। और फिलहाल बैठे हमारे पास आचार्य मनोदेव जी। और भैया सामने देख रहे होगे आप, ये सारी की सारी औषधि लगी हुई है, और नीचे भी, बाहर गोदाम में भी, और बरांडा पूरा बड़ा वो भी, उसमें स्टील के बर्तनों में भी, और जो गोदाम हैं उनमें भी इतनी औषधियाँ यहाँ पर हैं कि हम गिनती भी नहीं गिन सकते। बहुत ज़्यादा औषधियाँ, और ये तैयार की हुई सभी अपने हाथों से, खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। ये हाथों से तैयार करके सूर्य भगवान को समर्पित करके और उस औषधि को प्रसाद का रूप दे देते हैं। और उसी प्रसाद में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सबसे जानलेवा और घातक बनती जा रही है शुगर, जो घर घर में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हर घर में तो हर तीसरा बंदे को शुगर है, और इसके कारण अनेक रोग, किडनी फेल हो रही है शुगर के कारण, हाथ पैरों में दर्द होना, बहुत सी बीमारियां शुगर के कारण हो रही हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ शुगर पर। तो नमस्कार जी, प्रणाम, आदेश। जय सिया राम, नमो नारायण। लोक प्रसार के सभी दर्शकों को, लोक प्रसार चैनल को मेरा साधुवाद। लामा साहब, आपने आज एक ऐसा प्रश्न किया है, शायद आज इस प्रश्न का उत्तर सब सुनना चाहेंगे जी। देखिए, मधुमेह यानी शुगर हम कहने में तो हल्की सी बात लगती है, लेकिन शुगर आपके शरीर में वो काम करता है जो एक लकड़ी के अंदर दीमक काम करती है जी। अंदर से खोखला बना देता है। और शुगर के ऊपर अनेक शोध होते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आयुर्वेद ही भारी पड़ती है। और एक भ्रांति हमने ये भी तोड़ी है शुगर के मामले में। आपको कहूँ, बहुत सारे वैद्य हमारे भाई बहुत कड़वी दवा के रूप में आपको शुगर की दवा देते थे, लेकिन हमने ना कि कड़वी कम की है, बल्कि उसमें कड़वी जड़ी बूटियों का भी मिश्रण हमने ना के बराबर किया है जी। हमने अगर सारा लिया है शुगर की दवा बनाने में, तो हमने लिया है केवल कुछ पेड़ों की जड़ों का जी। और हमने शुगर को कम करने के लिए कोई भी हमने औषधि नहीं तैयार की है, हमने शुगर को ठीक करने के लिए की है। और ठीक कैसे होगी? अगर हम आपको कोई ऐसी औषधि देंगे, कड़वी देंगे, जिससे कि शुगर लेवल डाउन आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो औषधि का असर कम होगा तो फिर शुगर लेवल आपका बढ़ जाएगा। हमने उसके ऊपर ध्यान ना दे करके, और हमने वहाँ ध्यान दिया है कि आपका इंसुलिन, जो नेचुरल इंसुलिन है, वो कैसे बने, आपके बीटा सेल्स, आपका पेनक्रियाज कैसे एक्टिव हो, कैसे उसकी प्रोडक्शन बढ़े इंसुलिन की, ताकि आपको बाहर से इंसुलिन लेना आपका बंद हो जाए। तो हमने उसी पे ध्यान दिया है, और उसी के ऊपर
हमने इतना काम किया, इतनी मेहनत की है और उसका परमात्मा ने हमें फल भी दिया है। बहुत हमारे भाई बहन हैं, बड़ा आशीर्वाद दे के जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि परमात्मा ने एक ऐसी दवा का निर्माण हमारे हाथों से करवा दिया, क्योंकि आयुर्वेद में निराशा नहीं मिलती है आपको जी। और रही बात किसी अन्य पैथी की, तो उसके अंदर आपकी डोज बढ़ती चली जाती है। शुगर की टैबलेट्स सुबह लो, शाम को लो, उसकी डोजेस बढ़ती चली जाती हैं, शुगर भी बढ़ती चली जाती है। मुख्य मुद्दे पर आइए आप कि इसकी दवा कितने दिन में आपका कंट्रोल कर सकती है, शुगर को कितने दिन मरीज को लेनी होती है? देखिए लामा साहब, मैं एक वैद्य हूँ, मुझे परमात्मा के रूप में कोई ना देखे, क्योंकि आपकी तरह इंसान का ही चोला मेरे पास है। लेकिन मैं कुछ एक बातें ज़रूर रखूँगा आपके सामने, क्योंकि शुगर की जो दवाई देने वाले हैं 100% का दावा करते हैं, ऐसा दावा मेरे पास नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश में मैं 90% तक कामयाब होता हूँ, 10% में नहीं हो पाता हूँ। लेकिन उसके अंदर गलती कहाँ रही है, पेशेंट की रही है, दवा की रही है, खान पान की रही है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमारी दवा, मैं एक बात की ज़रूर गारंटी ज़्यादा ले लेता हूँ कि हमारी दवा भी अगर पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएगी तो आप मेरे से लिख करके ले लेना, दूसरी दवा भी आपको ठीक नहीं कर पाएगी। तो मैं एक चीज़ आपको दावे से कह सकता हूँ कि मेरी जो दवा है ना, इतनी इसके अंदर जो हमने चीज़ डाली है ना, इसकी गुणवत्ता है ना, वो बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपकी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेता हूँ, बिल्कुल भी झूठ का सहारा नहीं लेता हूँ, नहीं झूठ के ऊपर काम करता हूँ। जो शुगर की दवा है, ये आप देखेंगे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जी परमानेंट ठीक हो जाएगी, होगी नहीं होगी। देखिए ये चीज़ आगे गर्भ में होती है। पेशेंट को मैं एक बात इतनी कहूँगा कि 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, मेरी 1 महीने दवा खा लो और ये समझ के खा लो कि हमने कोई मेहमान घर में आया था उसके ऊपर इतना खर्चा कर दिया था। ये एक समझ के मत खाओ कि मुझे ठीक होना है, बस ये समझ के खा लो, क्योंकि मैं एक भगवे बाणे में हूँ। मेरे मुंह से किसी प्रकार की झूठ या कोई स्वार्थ का मैं बिल्कुल इस चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि जो सच के हमारे पास सच ही बहुत है, हम झूठ का सारा किस लिए लेंगे। तो मैं उन मरीजों को यही कहूँगा कि आंख बंद कर करके मेरे पे विश्वास मत करें। देखिए हमारे गुरुजी एक बात कहते थे कि आपको कानों को कोई धोखा दे सकता है, आंखों को आपको धोखा दे सकता है, कोई अच्छी चीज़ दिखा करके, अच्छी चीज़ बोल करके, ये दोनों चीज़ धोखा खा सकती हैं, लेकिन आपका शरीर कभी धोखा नहीं खाएगा। आप जो खा रहे हो वो शरीर आपको बताएगा कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है बुरी है। हमारी दवा जब खाओगे तो ऑटोमेटिक आपको एक एनर्जी फील होने लग जाएगी, अगर शुगर आपका ठीक होने लग जाए। कई ऐसे पेशेंट आते हैं, मैंने चेक किया आपने शुगर कितना कम हुआ, तो जी चेक नहीं किया, लेकिन हमारे शरीर ने बता दिया, हमारे शरीर ने हमें बता दिया। जी, तो इसकी कीमत बताएंगे या फिर कई तरह की चीज़ें देते हैं, या एक इसका कोई फार्मूला है ऐसा जिसकी कीमत है, जैसे जिस प्रकार आप और दवाओं को बताते हैं? देखिए मेरे पास ये 2-3 प्रकार की दवाई होती हैं। ये नहीं कि प्रसाद की तरह हम सबको एक जैसी प्रसाद तो एक जैसी देनी पड़ती, वो नहीं है, ये दवा है। दवा के अंदर हम देखते हैं कौन पेशेंट को कितने टाइम से है, पेशेंट की एज कितनी है, उसके हिसाब से इसकी शुगर का लेवल कितना रहता है, ये एलोपैथिक दवाई खा रहा है या नहीं खा रहा है, उसके आधार के ऊपर उसमें बदलाव कर। एक हमारे पास एक नॉर्मल भी है, एक एडवांस मधुमेहवटी, एक एडवांस भी बना रखी है मधुनाशक के नाम से अन्न में, मतलब वो थोड़ा सा एक पेशेंट को देख करके डिसाइड होता है। जी, तो देखिए ये तो थी मधुमेह, शुगर, और शुगर से होने वाले नुकसान आप लोगों को पता ही है। तो यदि किसी को शुगर है और काफ़ी परेशान हो चुके हैं आप, तो एक बार वैद्य जी के पास फ़ोन करें, संपर्क अवश्य करें। दवाई लेना न लेना वो आपका काम है, एक बार पूछ जरूर लें। देखिए अंकल जी आए अभी अभी, और ये तो आप किस चीज़ की दवाई ले गए थे? मैं किडनी का। किडनी का। तो किडनी के कितना क्रिएटिन था 4.5, अच्छा, अभी हो गया 3.1। क्या बात है, काफ़ी मतलब वो कर रहे हैं प्रोसीजर 15 दिन में। 15 दिन की दवाई में काफ़ी हद तक इनको आराम है। और इतना घटना क्रेटिनाइन बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बहुत बड़ी उपलब्ध है, और ये आयुर्वेद में ही संभव है।
ये बुजुर्ग आदमी हैं और बुजुर्ग को जवान तो शुगर को फिर भी देखो कर लेते, बुजुर्ग आदमी के तो शरीर एक किस्म से अचेत सा हो जाता है ज़्यादा शुगर बढ़ने से। हाँ। और किडनी जो है, जो यदि किडनी में गड़बड़ हो गई तो भाई पेशाब में दिक्कत, सब किसी भी चीज़ में दिक्कत हो जाए। अब कोई दिक्कत तो महसूस नहीं कर रहे नहीं, हैं अभी तो बॉडी आप। दूसरी बार दवाई लेने आए दूसरी 15 दिन की, इनका क्रेटिनाइन कितना था पूछो? बताइए। बोल दी 4.5 था, अब कितना है? 3.1 है। 3.1 तो कितना घट गया? मतलब यूं नहीं कि रिजल्ट है। आप किस चीज़ की दवाई लेके थे? शुगर की, शुगर डायबिटीज़ की। डायबिटीज कितनी रहती थी? खाली पेट तो 200 से 250 के बीच आ रहा था, अब 140 to 170 के बीच आ रहा है। क्या बात है, तो काफी राहत है। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, अभी 15-20 दिन ही हुए हैं, 15 फर्स्ट टाइम आए थे दवाई लेते हुए। कोई साइड इफेक्ट को दवाई से कोई इस तरह का कोई? ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ शरीर में मतलब नस नाड़ी बटी भी ले गए थे किसके साथ आप? हाँ, लेके गए लेके गए थे? उससे भी फर्क है, जैसे ये पेन होता था शोल्डर ब्लेड्स के पास अच्छा। और टांगों में, तो वो काफ़ी कम हो गया है। अच्छा, हाँ, वो तो 15 दिन की दवाई थी, 15 दिन लिया है तो हाँ। काफ़ी फर्क है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए भैया, अभी मैं निकल ही रहा था और ये अभी आए हैं, तो बस मिलना ही था। ये लोग जो ये हमारा भी उत्साह बढ़ा देते हैं और वैद्यों का भी उत्साह बढ़ जाता है, जिससे कि ताकि और अच्छे से कार्य कर सके। हमें भी ऊर्जा मिल जाती है कि हमारी वीडियो देख के लोग आए और 100 में से होते तो 100 भी हो, ठीक है, 90 हो जाए, 70 हो जाए, 50 हो जाए, तो हमारा भी एक किस्म से रिचार्ज हो जाता है कि भाई चलो कुछ तो अच्छा हुआ। तो ठीक है, वैद्य जी की दवाएं औषधि बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। धन्यवाद, शुक्रिया। और वैद्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही परोपकार में लगे रहिए और समाज हित में। आपने तो चलो जीवन समर्पित कर रखा है भाई, बाल ब्रह्मचारी हैं, ब्याह भी गुण करवा रखा है। हम तो कब हाँ जी शादी तो करवा लो बाबा, बड़न की भी दिक्कत कर नूला भाई, शादी कर ली है मैंने। जैसे भगत सिंह ने कहा था कि और उसी प्रकार इन्होंने समाज सेवा को अपना दुल्हन बना लिया है और ये कह रहे हैं कि बस अब तो यही निश्चय कर लिया है कि जो भी कुछ बन पड़ेगा जितने दिन में हो सकेगा उतना करेंगे। तो एक बात और ऐड करना चाहूँगा लामा साहब में, जैसे जिनको शुगर है वो किसी प्रकार की दवाई खा रहे हैं, चाहे एलोपैथिक खा रहे हैं, आयुर्वेद खा रहे हैं, हमारी मत खाओ, लेकिन शुगर से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं सबसे ज़्यादा नसों पे पड़ते हैं। उनके लिए एक नस नाड़ी के नाम से हमने दवा बना रखी है, उनका तो सेवन उनके लिए एक अमृत से कम नहीं है, वो ज़रूर एक बार करके देखें। और हमारे पास नहीं आ सकते तो ऑनलाइन हम भिजवा देते हैं। तो एक नस नाड़ी वटी है, अगर वो हमारी शुगर की नहीं तो नस नाड़ी का ज़रूर एक बार उपयोग करके देखें। तो आप कहीं से भी दवाई ले रहे हैं शुगर की, शुगर वाले के लिए हाथ पैरों की दर्द जो है घातक बनता जाता है, असहनीय पीड़ा होती है और वह नसें ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए नस नाड़ी वटी है जो प्रसिद्ध है, इनकी नस नाड़ी वटी पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में जाती है, बहुत से देशों में बाहर भी जाती है। तो उसका उपयोग जरूर साथ में करें दवाई, चाहे आप कहीं से भी ले रहे हो। तो देखते रहिए लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और किसी शुगर के मरीज के पास ये पहुँचे तो वो अपना फ़ायदा उठा सके। और यहाँ कुंड गाँव में आप शनिवार और एतवार यानी सैटरडे और संडे को ही आएँ, 2 ही दिन यहाँ पर बैठते हैं, बाकी दिन नहीं बैठते हैं, सुबह 9 से 4 बजे तक। तो देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।